हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 2, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी, उसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। ओके, इसका ओरिजिन और इसका मीन्स। तो डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक डेमोक्रेटिया, ठीक है। इसका मतलब होता है डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस का मतलब रूल, ठीक है। तो मतलब जिसमें लोगों का रूल हो, जनता शासन करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। फर्स्ट प्रैक्टिस इन एंशिएंट एथेंस विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय मेल सिटीजंस एक्सक्लूडिंग स्लेव्स, वुमेन एंड मेटिक्स। अब सबसे पहले इसको एथेंस में, एंशिएंट एथेंस में स्टार्ट किया गया था, जिसमें मेल्स को सिर्फ पार्टिसिपेशन, जो मेल्स पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था वुमेन्स को, स्लेव्स को। उसका जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इवॉल्व करती है थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बाद से स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी बाय कॉन्ट्रास्ट इज लार्जली रिप्रेजेंटेटिव, वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ। अब हम सबको पता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव की है। मतलब जो लोग होते हैं उसमें वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ताकि वो उनके बिहाफ पे गवर्न करें। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेप्चुअल डेमोक्रेसी क्या होती है। ओके, इसमें फर्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, जिसमें इंडिविजुअल्स हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स एंड डिसीजंस, जिसमें इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है उनके ओन लाइफ में, डिसीजंस में, ठीक है। पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ रूल। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना ये एक तरीके का क्या है, सेल्फ रूल है। फिर है सेकंड कंसेप्चुअल डेमोक्रेसी फैमिली का। सेकंड क्या है, राइट्स एंड लिबर्टी। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, जिसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम की प्रोटेक्शन होती है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि लोगों की लाइफ को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। अब इक्वालिटी में क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस इक्वल चांस इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इक्वल चांस मिले लोगों को डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो इसमें दो हैं, एक है सबसे पहले है प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। तो प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी में क्या होता है कि गिव्स इक्वल चांस टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। लोगों को इक्वल चांस मिलता है, मतलब इक्वल चांस मिलता है किसका, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का। सेकेंड है रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन रिफ्लेक्ट मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस, मतलब डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी की प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। Majority role is considered the most democratic method for decision making when unanimity is not possible। अब देखो मेजोरिटी कब होती है, जब लोगों के अंदर यूनानिमिटी नहीं होती, सब मिलके एक निर्णय पे, एक फैसले पे नहीं पहुंचते, तब उसमें ये देखा जाता है कि मेजोरिटी क्या कह रही है, बहुमत क्या कह रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। अब आते हैं हम जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब जस्टिफिकेशन में क्या होता है, लोकतंत्र के जो औचित्य हैं, जस्टिफिकेशन है। अब देखिए इसमें दो हैं पॉइंट्स, इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन, डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ। अब देखो डेमोक्रेसी क्या है, वो वैल्यूएबल है, अपने आप में ही वो वैल्यूएबल है। इट इज द फेयरेस्ट वे टू रिस्पेक्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक सबसे फेयरेस्ट वे है जिससे कि हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी को। सेकंड क्या है इसका, इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन में, प्रोड्यूसेस बेटर लीडरशिप थ्रू कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि जो बेटर लीडरशिप जो होती है ना, उसको कंपटीशन के थ्रू चुना जाता है। जैसे कि हम नेताओं को चुनते हैं ना, प्रतिस्पर्धा से बेहतर हम नेतृत्व को चुन सकते हैं। प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल से बचाया जा सकता है, बचाते हैं। इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नागरिकों को भागीदारी के लिए और जिम्मेदारी की भावना विकसित करवाता है। ओके, एंड देन देखो क्या है, डेमोक्रेसी इज मॉरली सुपीरियर बिकॉज इट इज द ओनली सिस्टम दैट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल्स एज इक्वल कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, नैतिक रूप से, ठीक है, मॉरली जो है वो क्या करता है, बिल्कुल सुपीरियर है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि इट इज द ओनली सिस्टम, ये सिर्फ इकलौता सिस्टम है, इकलौती व्यवस्था है जहां सभी व्यक्तियों को, मतलब ऑल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी व्यक्तियों को जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है ना, सामूहिक निर्णयों में समान माना जाता है। मतलब सबको, डजंट मैटर वेदर ही और शी इज मेल, फीमेल, स्लेव, कोई कुछ भी हो, सबको इक्वल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन किया करवाया जाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन। इंट्रिंसिक में क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज द वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, इट इज द फेयरेस्ट वे टू रिस्पेक्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, और इंस्ट्रूमेंटल में क्या कहा गया है कि प्रोड्यूसेस बेटर लीडरशिप थ्रू कंपटीशन। ओके, प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर, इनकरेजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीड्यूर एंड वर्सेस सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। अब इसको कहते हैं प्रक्रियात्मक और सारभर्गित लोकतंत्र हम कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया है, प्रोसीड्यूर डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे फर्स्ट में क्या है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या कहा जाता है कि ये किस पे फोकस करता है, इंस्टीट्यूशंस पे, चुनाव पे, इलेक्शंस पे, संसद पे, संविधान जैसे संस्थाओं पर जोर देता है। ये एम्फसाइजेस फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ये ज्यादा फोकस करता है। ये बात याद रखना कि जो प्रोसीड्यूरल है वो किस पे एम्फसाइज करता है, फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी को ये ज्यादा फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इक्वल सिटीजन्स एंगेजमेंट एंड आउटकम्स फॉर ऑल। ये क्या कहता है कि जो वास्तविक समानता और सार्थक भागीदारी पर जोर देता है कि भाई सबको इक्वल सब कुछ मिले। एम्स फॉर इक्वल इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूसिव डिसीजंस मेकिंग। सभी नागरिकों के प्रभावी भाग लेने को लक्ष्य मान के चलता है कि सब लोग ही पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब देखो क्या है कि ट्रू डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सोशल कंडीशंस दैट अलाउ ऑल सिटीजन्स टू एक्सरसाइज देयर राइट्स इफेक्टिवली। जो ट्रू डेमोक्रेसी है, जो सच्चा लोकतंत्र है, वो कब पॉसिबल है, कब संभव है, जब सामाजिक परिस्थितियां नागरिकों को अपने अधिकारों का वास्तविक प्रयोग करने दे। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो जो सच्चा लोकतंत्र है वो कब पॉसिबल होगा, जब जो समाज है, सामाजिक की जो हमारे समाज जो हमारे जो सोशल कंडीशंस होते हैं, नागरिकों को अपने अधिकारों का वास्तविक प्रयोग करने देंगे तो सच्ची लोकतंत्र खुद ही स्थापित हो जाएगा, जब नागरिक अपने अधिकार का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में कितने टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव के नाम से ही समझ आ रहा है जो प्रतिनिधि होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा। तो सिटीजन सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि सिटीजन्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं, जो कि खड़ा होता है, हम उसको वोट देके उसको जिताते हैं। ठीक है, तो इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म टुडे, आजकल के टाइम का ये सबसे कॉमन फॉर्म है जिसमें हम इलेक्ट करते हैं। क्रिटिसाइज फॉर लिमिटिंग पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है इसमें कि लिमिट की बहुत कम पॉपुलर पार्टिसिपेशन हो पाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे शम्पीटर जो है उन्होंने क्या कहा है, उनकी आलोचना किया, उनकी क्रिटिसाइज क्या किया उन्होंने कि जो डेमोक्रेसी है इज अबाउट चूजिंग लीडर्स नॉट एक्सप्रेसिंग पॉपुलर विल। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र जो है ना, जनता की इच्छा नहीं है बल्कि नेताओं के चयन की प्रक्रिया, नागरिकों की भूमिका निष्क्रिय है, मतलब नागरिक उतने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। फिर सेकंड है लोग नहीं, जो हम अब जैसे हमने शम्पीटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर है सेकंड है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एम्फसाइजेस डायरेक्ट सिटीजन इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है कि जो डायरेक्ट सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उस पे, कि जो सिटीजन है, नागरिक है, उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी पर जोर देता है। सपोर्टेड बाय रूसो एंड जेएस मिल। इसको सपोर्ट, इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को किसने सपोर्ट, कौन कौन सपोर्ट करता है, तो रूसो और जेएस मिल सपोर्ट करते हैं। पार्टिसिपेशन एजुकेट्स सिटीजन्स एंड लिमिट्स मिसयूज ऑफ पावर। जो अगर डायरेक्टली सिटीजन्स इन्वॉल्व होंगे, उनका कहना, तो इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है कि अगर पार्टिसिपेशन जो होगा वो एजुकेट करेगा सिटीजन्स को एजुकेट करेगा, और सत्ता का मतलब कि लिमिट मिसयूज ऑफ पावर, मतलब सत्ता का जो मिसयूज होता है उसको भी लिमिट करके रखेगा, रोक के रखेगा। ओके, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ये बताया गया है। फिर हम आते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, फोकसेस ऑन डिसीजन एंड रीजन डिबेट। चर्चा और तर्क के बारे में हम कह सकते हैं। डिसीजंस मेड थ्रू परसुएशन नॉट कॉन्वर्सेशन, और डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सिटीजन्स एंड लीडर्स। नागरिकों और नेताओं के बीच कार्य विभाजन संभव, ठीक है, हो सकता है। सोशल डेमोक्रेसी में क्या है, कंबाइंस डेमोक्रेसी विद सोशल जस्टिस, सपोर्ट्स वेलफेयर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन, फोकसेस ऑन इक्वालिटी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या होगा कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का एक तरीके से क्या कंबाइन करना। सपोर्ट वेलफेयर स्टेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन,
कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट होता है, और पुनर्वितरण जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वो करता है, क्या करता है, समर्थन करता है। फोकसेस ऑन इक्वालिटी, सोशल डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी पर फोकस करता है। अब देखते हैं कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये कई बार पूछा जाता है कि कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है। तो कॉस्मोपॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो रिस्पॉन्ड करता है ग्लोबलाइजेशन को। व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन, अगर हम साफ शब्दों में आपको मैं बताऊं तो जो कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये कहती है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, केवल एक कंट्री का नहीं है, एक देश का नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का है, पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो, ताकि जो वैश्विक फैसले लेने भी लोगों की इच्छा और भागीदारी से लिए जा सके। आजकल आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र को केवल एक देश तक, एक कंट्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे पूरी दुनिया के स्तर पर लागू करना चाहिए। आज की दुनिया में हम सबको पता है आज के टाइम पे कि कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, वो बल्कि बहुत सारी कंट्रीज को लेके हैं। जस्ट लाइक जो अगर हम इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है, आतंकवाद, वॉर, ठीक है, ये क्या है कि किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे अफेक्ट तो बहुत सारी कंट्रीज होते हैं, पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है महामारी से, कोविड वगैरह हम कह सकते हैं। तो इन जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक कंट्री तो इसको नहीं अकेले कर सकती ना, तो सबको एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि जो वैश्विक मुद्दे होते हैं पर निर्णय भी लोकतांत्रिक तरीके से वैश्विक स्तर पर हो, जैसे कि यूएन करवाएगी, है ना। तो अगर हम कहें कि कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, तो ये कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो वो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं ऐसा कर जा सकती हैं, को ज्यादा लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाया, जिनको ज्यादा से ज्यादा मतलब एक जैसे कि यूएन हो गया, WTO हो गया, और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करे, वो लोकतांत्रिक तरीके से जवाबदेह बनाए उनको, ताकि आम लोगों की आवाज भी वैश्विक निर्णयों में पहुंच सके, ठीक है। आज का हमारा वीडियो इतना ही था, जिसमें हमने बस डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी के टाइप्स डिस्कस किए हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है वो डिस्कस किया है, अलग अलग टाइप्स की डेमोक्रेसी डिस्कस की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी हम इस चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है। इसमें अभी हमने पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी मींस, यूनिट 1 कवर कर लिया है एमपीएस का। आज यूनिट 2 हो गया, नेक्स्ट अब यूनिट 3 आने वाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।